नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 23 जून 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल वीडियो के अंत में हमने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो प्रश्न क्या था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर 20 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमेश गाडरिया, प्रकाश मसनी, संजय मंडलोई, अनीता गामड़ और गोपाल जमल के इन लोगों ने वीडियो के अंत में जो ये प्रश्न पूछा था इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है। और आप भी जो वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं आज के हम लोग। तो किस देश ने भारत की कोविड-19 की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस ने भारत की कोविड-19 की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो ऋण के हस्ताक्षर हुए। अब हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं ये क्या है। तो फ्रांस ने कोविड-19 की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऋण समझौते के साथ फ्रांस का उद्देश्य कोविड-19 संकट के मद्देनज़र भारत के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की क्षमताओं को मजबूत करना है। और देखिए, विश्व बैंक ने भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर भारत द्वारा उठाए जा रहे मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों का अनुकूलन और विस्तार करने के लिए एक कार्यक्रम भी तैयार किया है। और विश्व बैंक का इस कार्यक्रम का प्रमुख धनदाता होगा। देखिए, इसमें विश्व बैंक का भी धन देगा जिसका सहयोग अन्य बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास बैंकों सहित फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम निम्न गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि कोविड-19 से उत्पन्न होने वाले आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की भलाई को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे, भारत में लंबे समय तक आर्थिक विकास प्रभावित करे। अब देखिए, फ्रांस ने किया, तो फ्रांस के बारे में हम चर्चा करते हैं क्या है। तो देखिए, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एनमेल मैक्रों। और प्रधानमंत्री एडवर्ड फ्री है। राजभाषा क्या है? फ्रांसीसी है। और यूरो यहाँ की मुद्रा है। और देखिए, एक यूरो में लगभग 82.95 रुपया होता है। और यहाँ पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में ही है। और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है। तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। तो देखिए, फ्रांस में 2 मुख्यालय है। अब इतनी जानकारी हो गई। फ्रांस को मानचित्र में देखते हैं तो यूरोप है, यूरोप में है। तब यूरोप कहाँ पर? यहाँ पर स्थित है। अब फ्रांस है यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? मानचित्र में देखते हैं ये यहाँ पर। और हम लोग फ्रांस को झूम करके देखते हैं तो देखिए, फ्रांस की है, इसकी सीमा इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और स्पेन के साथ सीमा साझा करता है। और देखिए, यहाँ पर इंग्लिश चैनल भी स्थित है और बे ऑफ बिस्के भी स्थित है। तो इतनी जानकारी हो गई है फ्रांस से संबंधित। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत ने वर्चुअल EAG में कौन सी बैठक में भाग लिया? तो देखिए, 32वीं, 33वीं, 34वीं और 35वीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत ने वर्चुअल EAG की 32वीं बैठक में हिस्सा लिया है। अब ये डिटेल में चर्चा करते हैं ये क्या है। तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरोपियन समूह की 32वीं वर्चुअल यूरोपियन ग्रुप ऑफ कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म EAG की बैठक में भारतीय अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित हिस्सा लिया। यह बैठक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह EAG 9 सदस्य क्षेत्रीय निकाय। 9 EAG के 9 सदस्य कौन कौन है? भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। यह निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का सहयोगी सदस्य भी है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विजय खंडूजा को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, लेसोथो, केन्या। तो जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? विजय खंडूजा, इनको नियुक्त किया है। अब ये डिटेल में चर्चा करते हैं किनके स्थान पर नियुक्त हुए। देखिए, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत है। विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मस्कुई की जगह होगी, जो कि किसके राजदूत बने? रोमानिया के। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, रोमानिया के अगले राजदूत कौन बन गए हैं? आर मस्कुई।
जिम्बाब्वे के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ की देखिए मुद्रा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर है यहाँ पर, और हरारे राजधानी है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमरसन मंगवावा। अब जिम्बाब्वे से संबंधित मानचित्र में जिम्बाब्वे को हम लोग देखते हैं कहाँ पर स्थित है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर स्थित है। अब जिम्बाब्वे यहाँ देख सकते हैं, आप उसको झूम करके और समझने की कोशिश करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे यह है, और जम्बिया, मलयान और साउथ अफ्रीका, और ये कौन सा, बोस्टमामा आदि के साथ सीमा साझा करता है जिम्बाब्वे, याद देख सकते हैं आप। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, तो ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में किस खिलाड़ी सदस्य के रूप में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया, लिएंडर पेस, महेश भूपति, निकी पूनाचा और यूकी बाबरी। तो निकी पूनाचा को ITF पैनल खिलाड़ी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब ये दिन का चित्र देख सकते हैं, निकी पूनाचा है। अब डिटेल में हम लोग और चर्चा करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल, ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ी की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के कौन से, निकी पूनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया। पुरुष और महिला खिलाड़ी की अध्यक्षता कौन कौन करेगा क्रमश, देखिए पुरुष के लिए मार्क वुडफॉर है, और महिलाओं टीम की अध्यक्षता कौन करेगा, मेरी पियर्स करेंगे, जो कि ITF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एथलीट प्रतिनिधि है। पूनाचा को एशिया के 2 खिलाड़ी में से एक, ओशिनियल लोकल में से एक रूप में चुना गया, जिसमें सभी चैलेंजिंग खिलाड़ियों को वोटों की संख्या 62 है। अब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने शामिल किया तो इसका अध्यक्ष कौन है, डेविस हैगर्टी। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के परिचालन अधिकारी कौन है, केली फेयरवेदर। यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब 5वें प्रश्न की बात करते हैं, किसके द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल गठित किया गया, सहकारी आयोग, ग्रामीण रोजगार आयोग, नीति आयोग, प्रवासी मजदूर आयोग। तो इसका सही उत्तर, नीति आयोग द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल गठित किया गया है। तो इतनी जानकारी होगी। प्रवासी मजदूर जो कि हाल ही में अन्य राज्यों से कोरोना वायरस के कारण अपने घर लौटे, उसी के लिए नीति आयोग द्वारा एक पैनल जॉब प्लेटफॉर्म गठित करने के लिए एक पैनल बनाया गया है। अब 6वें प्रश्न की बात करते हैं तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO द्वारा विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून, 22 जून, 23 जून और 20 जून। तो 21 जून को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं क्या है, देखिए महासागर से संबंधित है, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे यानी हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन IHO द्वारा हाइड्रोग्राफी के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हाइड्रोग्राफिक दिवस 2020 की थीम क्या है, हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोमोस और टेक्नोलॉजीज। IHO साल 2005 में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा EARES 60/30 के जरिए महासागरों को समुद्र के कानूनों से जोड़ा गया। इसको मनाए जाने का दिन अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की स्थापना वर्षगांठ पे मनाया जाता है। अब इसी दिन इसकी स्थापना भी थी अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की, इसीलिए उसे मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के बारे में देखते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो IHB था, जिसे 1921 में स्थापित किया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के अध्यक्ष कौन है, शेपर्ड F स्मिथ एम। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के महासचिव कौन है, माथियास जोनास। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, मोनाको में स्थित है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, तो प्रश्न 7वां है, किस राज्य की पद्मश्री से पुरस्कार सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर गुजरात की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हुआ है। अभी इनका चित्र आप देख सकते हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया उसको डिटेल में चर्चा करते हैं हम लोग। तो पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हुआ। बाल कल्याण क्षेत्र की अग्रणी थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था। उन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी
संस्कृत केंद्र की स्थापना भी की थी। विद्याबेन शाह को बाल कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1970 के दशक में वह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी है। अब इतनी जानकारी हो गई। अब ये गुजरात से थी, तो गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ की 26 लोकसभा सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ फॉरेस्ट नेशनल पार्क, कच्छ मरीन नेशनल पार्क और पार्क वसंदा नेशनल पार्क भी वहाँ पर है। उकाई बांध जो कि तापी नदी पर स्थित है और सरदार सरोवर बांध यहाँ पर नर्मदा नदी पर है जो कि नौगांव में स्थित है, और धारोई बांध साबरमती नदी पर है। अब देखिए गुजरात को मानचित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और पाकिस्तान और इधर से अरब सागर का साथ सीमा साझा करता है। इतनी राज्य हो गए हैं। अब आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किस राज्य की मछली नई प्रजाति का इसकी जो ट्रॉक्स इसकी सिरोमेनिस की खोज की गई? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए इसमें अब प्रश्न गलत हो चुका है। यहाँ पर मिजोरम की स्थान, ये कर्नाटक के स्थान पर आप अरुणाचल प्रदेश कर लीजिएगा। इसका आपको अब उत्तर में देना है आपको, यहाँ पर कर्नाटक के स्थान पर अरुणाचल प्रदेश करिएगा। चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।